Assalamu alaikum students, it's me Muhammad Hassan, your computer science tutor. उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपको टॉपिक समझ लग रहे होंगे। अगर किसी भी किस्म की क्वेरी है टॉपिक से रेलिवेंट तो आप कमेंट में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। आज हम कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 का डाटा एंड इंफॉर्मेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। क्वेश्चन आता है व्हाट इज डाटा। डाटा क्या है? ये पेपर में भी दो नंबर की डेफिनेशन आ सकती है कि व्हाट इज डाटा। तो उसकी डेफिनेशन होगी ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डाटा। खाम अदाद शुमार का मजमूआ जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मुतालिक होगा उसको हम डाटा कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर रा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है फैक्ट्स आर अनप्रोसेस। जो भी फैक्ट्स होंगे वो उसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया होगा। ठीक है, ये पिक्चर में आपको फैक्ट्स दिखाए हुए हैं। ठीक है जी, इसमें डाटा इज गिवन टू कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं उसके ऊपर काम करवाने के लिए। डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। डाटा को हम मुख्तलिफ सोर्स से इकट्ठा करते हैं। इट इज कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पस। इसको हम डिफरेंट मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डाटा में बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, नंबर, इमेज, साउंड एंड वीडियो। ये किसी भी फॉर्म में अंदर हो सकता है, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो साउंड हो और वीडियो हो। किसी भी फॉर्म के अंदर डाटा आ सकता है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जब आप किसी भी कॉलेज के अंदर दाखिला लेने जाते हैं, एडमिशन लेने जाते हैं, तो आपके सामने एक एडमिशन फॉर्म आता है। ठीक है, तो जो फॉर्म होता है वो रॉ फैक्ट्स आपके मुतालिक जो रॉ फैक्ट्स होते हैं स्टूडेंट के मुतालिक उन पर मुश्तमिल होता है। और रॉ फैक्ट जो होंगे वो स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, एड्रेस, ये सारी चीजें आपकी स्टूडेंट फॉर्म के ऊपर होंगी। ये सारी की सारी रॉ फैक्ट्स होंगी। तो आपके ये पिक्चर के अंदर ये एडमिशन फॉर्म दिखाया हुआ है, यहाँ पर ये स्टूडेंट नेम है, वो रॉ फैक्ट्स है। इसकी दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं। एक उबर ड्राइवर है, वो क्या करते हैं, सबसे पहले आपसे डाटा इकट्ठा करते हैं, आपसे मुताल्लिक कि कहाँ पर जाना है, किस जगह पर जाना है। ठीक है, वो सारा डाटा इकट्ठा करने के बाद जाके उसके ऊपर प्रोसेस करवाते हैं। तो ये एग्जांपल है आपकी डाटा की। नेक्स्ट चलते हैं, इंफॉर्मेशन क्या होती है। इंफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है वो है द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब डाटा के ऊपर हम कोई प्रोसेस करवा देते हैं तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। द प्रोसेस डाटा गिव अस एन क्लियर एंड प्रॉपर मीनिंग। ठीक है, जो प्रोसेस डाटा किया हुआ है उसको वो हमें कंप्लीट मीनिंग और प्रॉपर मीनिंग हमें फ्राहम करेगा। सो इट कैन बी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। फिर हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे फैसला लेने के लिए। ठीक है, ये आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है। रॉ फैक्ट्स को हमने प्रोसेस करवाया, प्रोसेस करने के बाद उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। फिर जब मैंने एग्जांपल दी थी उबर ड्राइवर की, वो आपसे डाटा इकट्ठा करता है। डाटा इकट्ठा करने के बाद उसके ऊपर प्रोसेस करवाना शुरू कर देता है, आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं जी इसकी एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल क्या है, जो गवर्नमेंट है वो मर्दमशुमारी के अंदर आपसे इंफॉर्मेशन, आपसे डाटा इकट्ठा करती है और फिर उससे इंफॉर्मेशन जनरेट करवाती है। डाटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंसस इज यूज्ड टू जनरेट डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। द गवर्नमेंट कैन यूज इट टू डिटरमाइन द लिटरेसी रेट इन कंट्री। ठीक है, तो डाटा इकट्ठा करते हैं मर्दमशुमारी के अंदर, उसको फिर दोबारा कन्वर्ट कर देते हैं इंफॉर्मेशन के अंदर। फिर गवर्नमेंट उसको इस्तेमाल करती है ये देखने के लिए, जांचने के लिए कि मुल्क में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी रेट कितना है। फिर उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए कि किस तरह हम शरह ख्वानदगी को या लिटरेसी रेट को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, ये आपको पिक्चर के अंदर दिखाया हुआ लिटरेसी रेट पाकिस्तान के अंदर, ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन है। ये 2013 और 14 का है और 2014 और 15 का लिटरेसी रेट दिखाया हुआ है। इसमें आपको डिफरेंट फिगर्स
दिखाए हुए हैं पंजाब के, सिंध के, केपीके के, बलूचिस्तान के लिटरेसी रेट दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, ये इंफॉर्मेशन होगी। अब फॉर एग्जांपल आप एडमिशन लेने गए, आपने फॉर्म फिल कर दिया और आपने नेम दे दिया, फादर नेम दे दिया, एड्रेस दे दिया, और जब उसके ऊपर कॉलेज वालों ने प्रोसेस करवाया, प्रोसेस करवाने के बाद आपको एक रोल नंबर असाइन कर दिया या रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो दिया था वो आपकी क्या है, वो इंफॉर्मेशन है। कोई भी पर्सन उस रजिस्ट्रेशन के जरिए या उस रोल नंबर के जरिए आपकी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। तो स्टूडेंट, ये था आज का टॉपिक। होपफुली कि आपको ये समझ लगी होगी। मजीद अगर इससे रेलिवेंट किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझे कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। उम्मीद है कि आपको एजुकेशन हब के जो लेक्चर्स हैं वो पसंद आ रहे होंगे। और मेरा टॉपिक है उसमें कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, बाय ईमेल आप मुझे करके क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी भी किस्म की क्यूरी है टॉपिक के रेलिवेंट, तो आई होप आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करेंगे। और मज़ीद नई से नई वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि न्यू आने वाली जो भी आपकी वीडियोस हैं उनको आप आसानी से हासिल कर सकें।